दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट एरर। ठीक है दोस्तों, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई लाइक टू टेल यू कि हमने अपने पूरे 11th और 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड केमिस्ट्री के सिलेबस को इस चैनल बिलियन एजुकेशन पे ख़त्म कर दिया है और साथ ही साथ हमने आर्ट्स के बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर कर लिया है। तो आप प्लेलिस्ट से गो थ्रू कीजिए, शायद आपका डिज़ायरेबल सब्जेक्ट आपको मिल जाए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है प्रिसिजन और क्या होता है एक्यूरेसी। तो देखिए, जब भी हम कुछ मेजरमेंट करते हैं, तो उसकी एक एग्ज़ैक्ट वैल्यू होती है। तो जो एग्ज़ैक्ट वैल्यू होती है उसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू। मान लीजिए मैंने एक रॉड दे दिया मेरे स्टूडेंट्स को और बोला कि इसकी लेंथ मुझे बताओ। इसकी लेंथ मुझे बताओ। इसकी लेंथ एग्ज़ैक्टली मुझे पता है, 5.5 सेंटीमीटर है। ओके, अब ज़रा देखिए। तो मेरे स्टूडेंट्स 4 स्टूडेंट हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है? वो चारों कैलकुलेट करके इसकी लेंथ लेके आते हैं। पहले ने आंसर दिया सर 5.2 है, दूसरे ने दिया 5.3 है, तीसरे ने दिया सर 5.4 है और चौथे ने दिया सर ये 5.4654 है सर। अब ज़रा देखिए इसमें, ये चारों जो मेजरमेंट्स हैं, ये चारों जो मेजरमेंट्स हैं, इन सारे मेजरमेंट में जो ये ट्रू वैल्यू के सबसे नज़दीक है, उसे हम कहते हैं हाइली एक्यूरेट। तो आप देखिए कौन सबसे नज़दीक है? जी हाँ, ये सबसे नज़दीक और ये भी सबसे नज़दीक है। दोनों नज़दीक है, हाँ या ना? तो इसमें ज़्यादा नज़दीक कौन है? ज़्यादा नज़दीक ये है, ये वैल्यू वैल्यू ज़्यादा नज़दीक है, तो इसे हम कहेंगे इट इज़ एक्यूरेट। इज़ एक्यूरेट, नो डाउट। इसे भी आप कह सकते हैं कि ये भी क्या है? ये भी एक्यूरेट है। बट अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों में ज़्यादा नज़दीक फोर्थ वाली मेजरमेंट, तो इसे हम कहेंगे ये हाईली एक्यूरेट है और प्लस प्लस इट इज़ हाईली प्रिसाइज़। सर ये प्रिसाइज़ वर्ड आपने जो यूज़ कर दिया ना वो नहीं समझ में आया। तो एक्यूरेट मतलब सिंपल समझना, आपकी जो ट्रू वैल्यू है उसके कितना नज़दीक मेजरमेंट आया है। और अब मैं आपको प्रिसिजन का मतलब समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने एक और स्केल दे दी मेरे स्टूडेंट को और मैंने बोला, एक टूटी हुई स्केल है और मैंने बोला इसका लेंथ आप पता करके आओ। तो मेरे 2 स्टूडेंट हैं, एक ए है और एक बी है। ओके? ए ने लेंथ मेजर की, इट वाज़ फाउंड टू बी 4.5 मीटर। ओके? या फिर ऐसे मान लीजिए उसने ऐसे लेंथ बता दिया कि उसकी लेंथ है 4 मीटर्स और फिर जो बी है इसने बताया कि सर इसकी लेंथ 4.2 मीटर्स है। सॉरी सेंटीमीटर, मीटर इतना बड़ा नहीं होगा। 4.2 मीटर है और एक ने बताया 4.2 सेंटीमीटर। अब ज़रा देखिए 4.4 मीटर्स एंड 4.2 सेंटीमीटर, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक ने 0.2 ज़्यादा बताया है। अब इन्होंने जो स्केल यूज़ की है, ये वाली स्केल किसने? ए ने। और बी ने जो स्केल यूज़ की है वो ये वाली। अब दोनों स्केल में डिफरेंस क्या है? ये स्केल मिलीमीटर तक के लेंथ को मेजर कर सकता है और ऊपर वाली स्केल क्या कर सकती है? ये सिर्फ़ सेंटीमीटर को मेजर करती है। क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें आपका जो वैल्यू है, जो मेजरमेंट है, अगर वो यहाँ तक आता है, मान लीजिए यहाँ तक। ओह! ये क्या हो गया? चलिए वापस करते हैं। हुँ, मान लीजिए यहाँ तक आया। तो अब इसे आप क्या बोलेंगे? इसे आप क्या बोलेंगे? क्या इसे 4.2 बोलेंगे? 4.3 बोलेंगे? 4.4 बोलोगे? सर 4.5 तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये हाफ पे नहीं है। तो इन तीनों में से आप कौन-सा बोलोगे? क्या एग्ज़ैक्टली कोई एक बोल सकते हो? तो याद रखिए ये जो स्केल है इसका लीस्ट काउंट है 1 सेंटीमीटर और जो आपने नीचे जो स्केल यूज़ की उसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर और आपको पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ऐसी स्केल, ऐसा मेजरमेंट जिसमें लीस्ट काउंट जितना छोटा हो, उसे हम कहते हैं उतना प्रिसाइज़ वैल्यू आया। समझ में आया? तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनका लीस्ट काउंट बहुत छोटा होता है,
उन्हें हम ज़्यादा प्रिसाइज़ करते हैं। मान लीजिए कोई वेइंग मशीन है ए, बी, सी और डी। ए जो है ना ए, वो सिर्फ़ केजी में मेज़र करती है। तो ये ग्राम का ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू नहीं बता पाएगा और बी ग्राम तक को मेज़र करती है और सी जो है वो माइक्रोग्राम तक को मेज़र करती है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा आपको एक्यूरेट और प्रिसाइज़ वैल्यू कौन देगा? माइक्रोग्राम वाला देगा, क्योंकि वो तो छोटा भी कुछ होगा उसको भी मेज़र कर लेगा। समझ में आया? तो लीस्ट काउंट जितना कम, समझ में आया? मतलब लीस्ट काउंट मतलब जितना छोटे से छोटे को मेज़र कर रहा है, तो वो हाइली प्रिसाइज़ वैल्यू देगा और ट्रू वैल्यू के कितना नज़दीक आते हैं, उसको एक्यूरेट बोलेंगे। तो एक्यूरेट इज़ अ डिफरेंट कांसेप्ट एंड प्रिसिजन इज़ डिफरेंट, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसे देखोगे कि मोर एक्यूरेट इज़ मोर प्रिसाइज़। आया समझ में? तो ये था हमारा एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन का। तो चलिए रीड कर लेते हैं यहाँ पे। एम ऑफ एनी मेजरमेंट इज़ टू गेट टू द एक्चुअल वैल्यू इज़ कॉल्ड एज़ ट्रू वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तक जा सकें। नियरनेस मतलब नज़दीकी ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। मतलब आप कितने नज़दीक ट्रू वैल्यू के जा रहे हैं उसको एक्यूरेसी कहेंगे। लार्जर द एक्यूरेसी स्मॉलर इज द एरर। आप जितना ज़्यादा नज़दीक चले गए एग्जैक्ट वैल्यू के उतना कम गलती हुई है, उतना कम एरर है। समझ में आया? एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन द सेंसिटिविटी और लीस्ट। एक्यूरेसी किसके ऊपर डिपेंड करती है? लीस्ट काउंट के। समझ में आया? सर लेकिन आपने तो बोला प्रिसिजन के। अरे भैया प्रिसिजन मतलब बोलते हैं ना, आप नज़दीक जाओगे, लेकिन कितना नज़दीक? मान लीजिए स्केल से आपने नापा, तो आपको लेंथ कितनी आ रही थी? 5 सेंटीमीटर आ रही थी, ठीक है? मान लीजिए लेंथ एक एक स्केल टूटी हुई स्केल दे दी, उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और जब आपने उसे हाइली कैलिब्रेटेड डिवाइस, समझ में आ रहा है? माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज और ऐसे मेजर किया तो पता चला कि अरे वो तो 5.123 ऐसे है। समझ में आ रहा है? तो ज़्यादा एक्यूरेट कब मिलता है? जब हम लोग ज़्यादा लीस्ट काउंट वाला डिवाइस यूज़ करते हैं और उसी को हम प्रिसाइज़ भी कहते हैं। समझे? द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड ऑफ द मेजरिंग इक्विपमेंट, कंसीडर फॉर एग्जांपल अ ब्यूरेट रीडिंग ऑफ 10.2 ml। मान लीजिए एक ब्यूरेट है, उसमें रीडिंग आपको 10.2 ml आया। ये देखिए ये ब्यूरेट है। ओके, इसमें देखिए ये एग्ज़ैक्टली कितना है? ये एग्ज़ैक्टली कितना है? 10.2। अब इसमें देखिए, क्या आप इसको एग्ज़ैक्टली 10.2 कहेंगे? उसके बीच में है ये। इसके 10.1 और 10.2 के बीच में। और इसको देखिए, ये 10.2 से और 10.3 के बीच में है। ज़रा देखिए, मतलब ये जो ब्यूरेट है, ये मिनिमम 1 एमएल को मेज़र कर सकता है। तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो एन एमएल 1 एमएल है। लेकिन अगर आपने एमएल से भी छोटा मेज़र करने वाला ला दिया, तब तो ये एग्ज़ैक्टली बता देगा ना कि उसमें कितना है। ठीक है? 1 एमएल में 1 एमएल से भी छोटा, जैसे ये मिलीलीटर है तो मिलीलीटर से भी छोटा आपने ला दिया, माइक्रोलीटर और ये। आया समझ में? तो लीस्ट काउंट इसका कितना है? 1 एमएल। आगे देखिए, फॉर ऑल द 3 सिचुएशन इन फिगर 2.1 रीडिंग वुड बी नोटेड एज़ 10.2 ml। इट मीन्स दैट देयर इज़ एन अनसर्टेनिटी अबाउट द डिजिट अपीयरिंग आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द रीडिंग 10.2। तो 10.2 से अगर आपको 10.3 तक वैल्यू आ रहा है, तो बबुआ 10.2 से 10.3 तक ये 10.21 भी हो सकता है, 10.22 भी हो सकता है, 10.23 भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग कितना एरर ले सकते हैं? मिनिमम कितने का एरर बोल सकते हैं? 0.1 एमएल, बराबर ना? 0.1 एमएल, येस और नो? हाँ या ना? 10 से लेके 10.2 से लेके 10.3 तक के बीच में आपका आने वाला है, तो कितना एरर हो सकता है? 10.2 और 10.3 के, तो 10.3 माइनस 10.2 0.1, प्लस माइनस का एरर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे। The meaning of the reading 10.2 ml is that the true value of the reading lies between 10.1 and 10.3 ml. This is indicated by 10.2 plus minus 0.1। मतलब अगर 10.2 आया है तो 10.3 तक जाएगा। अगर आप एग्जैक्टली देखें ना, तो ये इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है ना, ये 10 ml भले है। ये देखो मैंने भले बोल दिया कि ये 1 ml मेजर करता है, बट अगर आप देखो तो इसका लीस्ट काउंट 0.1 ml है। माफ़ी चाहूँगा, मैंने आपको 1 एमएल बोला, यहाँ से लेके यहाँ तक का भी तो ये मेजर कर रहा है, ये वाला पोर्शन। ये कितना है? ये 0.1 एमएल है, तो इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1। याद रखना, जिस भी डिवाइस का जो लीस्ट काउंट है, उसका प्लस माइनस एरर आता है।
आ रहा है समझ में? मान लीजिए एक डिवाइस आपने यूज़ किया, उसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर ही है और आपने स्केल को मेज़र किया, मतलब आपने किसी लेंथ को मेज़र किया, वो 11 आया। तो इसकी एग्ज़ैक्ट वैल्यू 1 सेंटीमीटर कम या 1 सेंटीमीटर ज़्यादा हो सकती है। मतलब जो एरर है, एरर वो क्या आ सकता है? या तो 10 आए या तो 12 आए। अगर आपने कैलकुलेट किया है, जो वैल्यू मेजर्ड वैल्यू है वो 11 है। अगर वो उसमें कुछ एरर है, तो एग्ज़ैक्ट वैल्यू किधर आ सकती है? या तो 11 से कम आ सकती है या तो 11 से ज़्यादा होगी। 11 से ज़्यादा होगी मतलब 12 से कम, और 11 से कम मतलब 10 से ज़्यादा, ऐसे। तो जो लीस्ट काउंट होता है उसी का प्लस माइनस करते हैं। यहाँ पे देखिए, हियर द ब्यूरेट रीडिंग हैज़ एन एरर ऑफ प्लस माइनस 0.1 एम। ये देखिए, यही लीस्ट काउंट है। एरर में बी एक्सप्रेस्ड एज एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर। सर, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है और रिलेटिव एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अब ये खतरनाक एब्सोल्यूट एरर क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू क्या है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैंने अपने एक स्टूडेंट को ये एक गोल्ड पीस दे दिया। सर, वो तो चुरा के भाग जाएगा। अरे नहीं, बहुत ही ईमानदार स्टूडेंट है मेरा, समझ में आया? और मैंने उसको बोला इसका एग्ज़ैक्ट वैल्यू निकाल के लेके आ, मैं तेरे को 4 चांस देता हूँ। तो उसने एक बार निकाला, दूसरी बार निकाला, तीसरी बार निकाला, चौथी बार निकाला, और इसका एग्ज़ैक्ट वेट जो है ये डिवाइस का, मतलब ये जो गोल्ड का पीस है, इसका एग्ज़ैक्ट वेट है 5 ग्राम। तो पहली बार उसने निकाला तो बोलता है सर 4.9 है, दूसरी बार 4.8, तीसरी बार 4.7, और फिर वो आ जाता है सर 4.8। समझ में आया? तो ये उसका क्या है? मेज़रमेंट। ये उसकी मेज़रमेंट है, मेजर्ड वैल्यू है, और ये उसकी ट्रू वैल्यू है। कभी-कभी क्या होता है, ट्रू वैल्यू नहीं दिया होता, ध्यान से सुनना। कभी-कभी ट्रू वैल्यू नहीं दिया होता, तो ट्रू वैल्यू नहीं दिया होता तो क्या करते हैं, हम इसी को ऐड करके, सबको ऐड करके 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो वो हमको मिल जाता है एवरेज मेज़रमेंट, जिसको हम लोग ट्रू वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ट्रू वैल्यू पता है, 5 है। अब सबका एरर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? मेज़रमेंट माइनस ऑब्ज़र्व्ड वैल्यू। मेजरमेंट माइनस ट्रू वैल्यू। आप सबको समझ में आया ट्रू वैल्यू क्या है? तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू है। सर, हम लोग मेजरमेंट माइनस ट्रू वैल्यू क्यों करते हैं? अरे भाई, ट्रू वैल्यू माइनस मेजरमेंट का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लेकिन ऐसा क्यों करते हैं ज़रा देखना। तो देखिए, पहले के लिए क्या एरर आएगा? 5 माइनस 4.9 कितना आ गया? 0.1। दूसरे में, ओह सर आप उल्टा कर रहे हो। हाँ बेटा, थे 4.9 माइनस 5 कितना आएगा? माइनस 0.1। फिर दूसरे में कितना आएगा? 4.8 माइनस 5 दैट इज़ माइनस 0.2। तीसरे में कितना आएगा? 4.7 माइनस 5 दैट विल बी 0.3। चलो एक प्लस वाला भी ले लेते हैं, नहीं तो बोलोगे कि सर सब माइनस ही ले रहे हो। इसका ले लेते हैं 5.1। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? 5.1 माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा? प्लस 0.1। अब ज़रा देखो, ये आ गया आपका एरर। लेकिन देख रहे हो, कुछ एरर नेगेटिव हैं, कुछ एरर पॉज़िटिव। अब इनको सबको ज़रा जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 0.1, माइनस 0.2, माइनस 0.3, कितना आ जाएगा ये टोटल? ये आ जाएगा माइनस माइनस 0.1 माइनस 0.3 माइनस 0.6 माइनस 0.6 प्लस 0.1, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 0.5। येस और नो? पहले वाले में 0.1, 0.2, 0.3 प्लस 0.1। ओके, ऐसे किया है मैंने। एग्जैक्ट वैल्यू 5 ग्राम थी, तो इसमें माइनस 0.3 आया, 0.2, और ये ऐसे। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आई? माइनस 0.5। और अगर इसको आप 4 से डिवाइड करो तो माइनस 0.5 डिवाइड बाय 4 इट विल बी माइनस 0.1। फिर कितना 1 बच जाएगा? 02, 1.012 ऐसे आ रहा है। बट मैं आपको एग्ज़ैक्टली बताऊँ, जब भी आप ये सारे जो बोलते हैं ना एरर को ऐड करोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेज़ में ये 0 आ जाते हैं। ये क्या आ जाते हैं? 0। ये तो मैंने रैंडम आपको बताया, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेज़ में ये सबको जब ऐड करोगे, इसका मीन निकालोगे ना, तो ये 0 आ जाता है। समझ में आया?
तो 0 आ जाएगा और जब 0 आ जाएगा और 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। याद रखना ये मैंने यहाँ पे बताया है इसके लिए ऐसे, ये डेटा बहुत ही बोलते हैं ना एररफुल है। एररफुल कैसे? जैसे देखो, ऊपर वाले में डिफरेंस कितना आया 5 से? 0.1 का। इधर कितना डिफरेंस आया? 0.2। इधर कितना डिफरेंस आ गया? 0.3। इधर कितना आया? 0.1। तो 0.1 समझता है, लेकिन ये तो कुछ गड़बड़ है। 0.2 का कैसे डिफरेंस ला दिया? क्योंकि अगर इसका लीस्ट काउंट जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, अगर उसका लीस्ट काउंट 0.1 ग्राम का है, तो फिर स्टूडेंट तो ज़्यादा गलती कर आ रहा है समझ में? तो बेटा याद रखना हमेशा एवरेज ऑफ एरर ऑलवेज़ कम्स 0। तो इसीलिए हम ये वाले एरर नहीं लेते, हम एब्सोल्यूट एरर लेते हैं। सर एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या? इनके साइन को हटा दो, सिर्फ मॉड को ऐड करो। साइन को हटा दो, मॉड को ऐड करो। चलो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ये मेजरमेंट्स थे, ये ट्रू वैल्यू थी। मेजरमेंट में से हमने ट्रू वैल्यू को माइनस किया तो हमको एरर मिल गया। और फिर हमने क्या किया? हमने सारे एरर के एवरेज निकाले। तो हमने क्या देखना है कि वो एरर का जब एवरेज निकालते हैं तो वो 0 आता है। और 0 निकालोगे तो फिर गलत है वो। 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो फिर वो 0 ही आएगा। 0/4 इज़ 0। मैं बता रहा हूँ कि अगर ये 4 जो आपको मिले ना, अगर आप इनको ऐड करोगे तो 0 आएगा। मीन निकालने के लिए, मीन एरर निकालने के लिए आप इनको ऐड करोगे ना तो 0 आएगा। 0 डिवाइड बाय 4 करोगे तो वो भी 0 आएगा। समझ में आ रहा है? तो एरर का मीन नहीं निकलता। तो हमें क्या करना होगा? हमें एब्सोल्यूट लेना होगा। तो इसका एब्सोल्यूट कितना होगा? 0.1, 0.2, 0.3, 0.1। समझ में आया? और इसको डिवाइड कर देंगे किससे? तो ये हो गया 3, 3, 6 और 1 7, 0.7 डिवाइड बाय 4 तो इट विल बी 0.175 और ये है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या कहेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। आ रहा है समझ में? और ये एब्सोल्यूट एरर हो गया। ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट एरर। तो एरर और एब्सोल्यूट एरर में डिफरेंस समझ में आया? एरर कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव बट एब्सोल्यूट एरर इज़ ऑलवेज़ पॉजिटिव। समझ में आया बच्चों? तो ये था आपका फ़ॉर्मूला। क्या फ़ॉर्मूला था? एरर इज़ इक्वल टू एरर इज़ इक्वल टू व्हाट? मेजरमेंट माइनस ट्रू वैल्यू। समझ में आया? ऐसा है, ये फॉर्मूला है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ये एब्सोल्यूट एरर क्या दिखाया है? ये एब्सोल्यूट एरर इसलिए दिखाया है क्योंकि आपको उसका क्या लेना है? मॉड लेना है। आगे देखिए रिलेटिव एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। तो अब जरा देखिए, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। तो ये देखिए, ये आपका एब्सोल्यूट एरर है। 0.1 डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू कितना है? 5। तो ये आपको क्या दे देगा? रिलेटिव एरर। अब इसका निकालोगे तो 0.2 डिवाइड बाय 5, ये इसका रिलेटिव एरर। 0.3 डिवाइड बाय 5, ये इसका रिलेटिव एरर। 0.1 डिवाइड बाय 5, ये इसका रिलेटिव एरर। तो व्हाट इज़ रिलेटिव एरर? जब चेंज को ओरिजिनल से डिवाइड करते हैं, तो एक शब्द आ जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव। आया समझ में? लेकिन सर आपने तो सबका मीन निकाला था। हाँ, तो जब आप मीन को ओरिजिनल से डिवाइड करोगे दैट इज़ 5। तो ये आ जाएगा मीन रिलेटिव एरर। ये क्या आ जाएगा? मीन रिलेटिव एरर। और मीन रिलेटिव एरर को जनरली हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं, तो इससे 100 को मल्टीप्लाई। आ रहा है समझ में? अगर आप एब्सोल्यूट एरर्स को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? रिलेटिव एरर मिल जाएगा। और अगर मीन एब्सोल्यूट एरर को देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये जो आप 0.175 देख रहे हो ये क्या है? ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। और जब मीन एब्सोल्यूट एरर को आप डिवाइड करते हो ओरिजिनल से दैट इज़ 5 ग्राम जो अपने सॉलिड का मास था, तो वो आपको देगा मीन रिलेटिव एरर। और मीन रिलेटिव एरर को हम लोग जनरली परसेंटेज में निकालते हैं, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर आपको सिर्फ रिलेटिव एरर तो आप क्या करोगे? एरर को उसके ओरिजिनल से डिवाइड करोगे। तो समझ में आया डिफरेंस मीन रिलेटिव एरर और रिलेटिव एरर में? जी हाँ, ऐसे ही है। अभी चलिए आगे देखते हैं।
Relative error is generally more useful quantity than absolute error. Relative error is the ratio of absolute error to the true value. ये देखिए absolute error और ये true value. अगर आपने 4 मेजरमेंट किए तो आपको 4 एब्सोल्यूट एरर आएँगे। तो आप उसको 4 बार डिवाइड करोगे ट्रू वैल्यू से तो आपको 4 रिलेटिव बोलते हैं ना एरर मिल जाएँगे। लेकिन जनरली मैंने आपको बताया ना हम लोग रिलेटिव एरर नहीं निकालते, हम लोग मीन रिलेटिव एरर निकालते हैं। देयर कैन बी एरर इन द मेजरमेंट्स ड्यू टू नंबर ऑफ रीज़न। समझ में आ रहा है? एरर तो बहुत सारे कारणों की वजह से आ सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ सकते हैं, इंडिविजुअल जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनकी वजह से आ सकते हैं। जैसे इंडिविजुअल जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, शायद उसकी आँखों में प्रॉब्लम है। आँखों में प्रॉब्लम है तो वो 0.935 को ऐसे 985 देख रहा है, तो इसको बोलते हैं पर्सनल एरर। समझ में आया? ये सब फिज़िक्स में आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे, बट जितना पार्ट केमिस्ट्री में है मैं आपको बता दूँगा। There can be error in measurements due to number of reason including inefficiency of person doing the reading। चलिए मान लीजिए किसी को अगर कोई ऊपर से दिख रहा है, कोई पर्सन जो टॉल है और वो ऊपर से देख रहा है, तो उसको ये वैल्यू है ना 10 दिखेगी, ऐसे 10.2 नहीं दिखेगी और कोई नीचे से देख रहा है, कोई अगर इसको नीचे से देख रहा है, तो उसको ये वैल्यू शायद 10 से ज़्यादा दिखेगी, शायद 10.2 दिखेगी। तो अगर आपको एग्ज़ैक्टली इसको देखना है, कि एग्ज़ैक्टली वैल्यू कितनी है, तो जो आपकी आँखें हैं, ये ब्यूरेट के जस्ट सामने होनी चाहिए। आँखें कहाँ होनी चाहिए? ब्यूरेट के सामने, ऐसे तो आपको एकदम परफेक्ट दिखेगी। अरे भैया ये तो वैल्यू इतनी है, समझ में आया? और ये जो वैल्यू यहाँ पे टच कर रहा है ना इसको लोअर मेनिस्कस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोअर मेनिस्कस। एग्ज़ैक्टली ये लोअर मेनिस्कस। ऐसे लिक्विड जिनमें जो थोड़े ट्रांसपेरेंट टाइप के होते हैं उनमें हम लोअर मेनिस्कस देखते हैं और यहाँ पे 3 पॉसिबल वैल्यूज़ आई। चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया। मल्टीपल रीडिंग ऑफ सेम क्वांटिटी आर नोटेड टू मिनिमाइज़ द एरर। हम लोग क्यों मल्टीपल रीडिंग निकालते हैं? ताकि जितना हो सके उतना एरर कम आए। देख रहे थे ना मैंने वो सॉलिड का कितना रीडिंग निकाला था? 4 निकालने को बोला था आपने स्टूडेंट को और वो चारों का फिर उस एरर निकलवाया और फिर एरर को क्या किया? ऐड किया और डिवाइड किया। तो मैंने आपको बताया था कि एरर को ऐड करके डिवाइड करोगे तो 0 ही आना है। तो आपको फिर क्या करना है? एरर नहीं लेना है, एब्सोल्यूट एरर लेना है। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट एरर? सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव साइन के साथ। और फिर सारे एब्सोल्यूट एरर को जोड़ दो, समझ में आया? तो मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा और मीन एब्सोल्यूट एरर को अगर आप उसकी ट्रू वैल्यू से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा मीन रिलेटिव एरर और उसी को यहाँ पे डेविएशन बोला है, तो टेंशन मत लेना। जब बहुत सारी क्वांटिटी को ऐड करके उसका एवरेज निकालते हैं, तो उसको डेविएशन बोलते हैं। तो रिलेटिव डेविएशन इज़ इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। ये मीन क्या है? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू इंटू 100 आ गया समझ में। और ये एब्सोल्यूट डेविएशन क्या है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस मीन। देखो उसका मॉड ले लिया ना यहाँ पे इन लोगों ने। क्या ले लिया? मॉड। ये देखो मॉड ले लिया। मॉड क्यों लिया? मैंने बताया ना आपको क्योंकि एरर को ऐड करके अगर नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको वही क्वांटिटी मिलेगी। समझ रहे हो ना? 0 मिलेगा 0 ऐसे। अब वीडियो को अच्छे से सुनना आपको सब समझ में आएगा। आगे देखिए। इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट 10 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट सैंपल ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स फॉलोइंग डेटा। 10 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट है उसको गर्म किया तो सैंपल कंटेन 3.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड द एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन इन द क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इज 3.92। तो ये देखिए ये ट्रू वैल्यू हो, ये क्या हो गया? ट्रू वैल्यू। और ये क्या हो गया? ये मेजरमेंट हो गया। ये क्या हो गया? मेजरमेंट। और यहाँ पे मेजरमेंट एक ही है। ओके। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। तो सिंपल हम लोग को एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करना होगा? एरर पहले निकालना होगा तो आप 3.9 ये जो 3.8 है उसमें से 3.92 को माइनस कर दो। ये आ गया माइनस। तो ये क्या हो गया? आपका एरर। लेकिन आपको पता है एरर को हम लोग क्या लेंगे? मॉड लेंगे, उसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो वो एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 0.12 इट विल बी एब्सोल्यूट एरर और फिर उसको ट्रू वैल्यू से हम लोग डिवाइड कर दें। ओके। एब्सोल्यूट में याद रखना हम हमेशा एब्सोल्यूट में हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। भले यहाँ पे ऐसे नेगेटिव दिखा है कोई बात नहीं। तो रिलेटिव एरर इज़ व्हाट? एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो इतना नेगेटिव एरर दिखा रहा है। आ रहा है समझ में? तो एरर नेगेटिव पॉजिटिव क्या है? एरर तो एरर ही होता है ना। यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है इसका मतलब जो वैल्यू आई है उससे कम हो सकती है या फिर ज़्यादा हो सकती है, दोनों ही एरर है। लेकिन यहाँ पे कम दिखा है तो मतलब जो आना चाहिए था उससे कम आया। मतलब एक्चुअल कितना आना चाहिए था? 3.92 तो आया कितना? 3.8 मतलब ये नेगेटिव एरर है। जितनी क्वांटिटी आनी चाहिए थी उससे कम आया। समझ में आया? लेकिन एब्सोल्यूट एरर को आप नेगेटिव ले रहे हो, लेकिन मैं आपको बताऊँ मेजॉरिटी ऑफ द केसेज़ में अपनी स्टेट बोर्ड की बुक में लिखा है
एब्सोल्यूट एरर को जनरली हम लोग पॉज़िटिव ही लेते हैं। समझ में आया? एब्सोल्यूट एरर को आप पॉज़िटिव, नेगेटिव ले लोगे, प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन याद रखना मीन एब्सोल्यूट एरर शुड ऑलवेज़ बी पॉज़िटिव। मीन एब्सोल्यूट एरर शुड ऑलवेज़ बी पॉज़िटिव, तभी तो आप उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड करोगे और आपको रिलेटिव एरर मिलेगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 आइडेंटिकल सैंपल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट आर डिकम्पोज़। अब यहाँ पे 3 सैंपल को डिकम्पोज़ किया है। द मास ऑफ ऑक्सीजन डिटरमाइंड, पहले वाले में 3.7, दूसरे में 3.95 एंड तीसरे में 3.9 ग्राम फॉर द सेट। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट डेविएशन। तो ये देखिए, सबसे पहले मीन निकालिए, मतलब हम लोग को ट्रू वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? ट्रू वैल्यू। पता है ना, मैंने कब आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि कभी-कभी ट्रू वैल्यू नहीं पता होती, तो मेजरमेंट्स को लेने का, उसको सबको ऐड कर देने का और जितने मेजरमेंट्स होंगे उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कितने मेजरमेंट्स हैं? 1, 2, 3 और 3 से डिवाइड कर दिया तो 3.90 आ गया। ये अपनी ट्रू वैल्यू होगी। ये क्या हो जाएगी? अपनी ट्रू वैल्यू। ठीक है? अब अपन सारे सैंपल से क्या निकालेंगे? एरर निकालेंगे। तो ये देखिए, मास ऑफ ऑक्सीजन इतना है, ये मेजरमेंट्स हो गए, ये मेजरमेंट्स हो गए। अब डेविएशन कैसे आएगा? आपको क्या करना है? मेजरमेंट माइनस ट्रू वैल्यू, मेजरमेंट माइनस ट्रू वैल्यू। तो ये देखिए, ये माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस। अब सबको क्या करोगे आप? मीन करना है, मीन एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था ना आपको, मीन एब्सोल्यूट निकालने के लिए नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप नेगेटिव लोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम चांसेस क्या होता है? आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो हम लोग सबका प्लस ले लिए, तो ये कितना आ जाएगा टोटल? 0.03। कैसे आया? सबको ऐड करो आप, तो कितना हो जाएगा ये? 0.09 और फिर 3 से डिवाइड करेंगे। समझ में आया? मीन मतलब क्या? टोटल एरर जो है, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या? टोटल एब्सोल्यूट एरर को ऐड करना है और डिवाइड करना है टोटल कितने एरर थे, 3 थे। ये आपका क्या आ गया? मीन एब्सोल्यूट एरर। और रिलेटिव एरर क्या आएगा? रिलेटिव एरर, आप इसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो ये और ये ट्रू वैल्यू। समझ में आया? रिलेटिव शब्द का मतलब होता है चेंज को ओरिजिनल से डिवाइड करना। मान लो मेरा वज़न पहले 60 केजी, अब कितना हो गया? 62। तो किसी ने पूछा रिलेटिव चेंज बताओ, रिलेटिव चेंज बताओ। तो मैं क्या करूँगा? 62 डिवाइड बाय 60 इंटू 100। 62 डिवाइड बाय 60 इंटू 100। तो रिलेटिव चेंज मेरे को परसेंटेज में आ जाएगा कि 60 के कंपेयर में मेरा कितना परसेंट चेंज हुआ है। आ रहा है समझ में? ऐसे रिलेटिव एरर क्या होता है? ऐसे रिलेटिव एरर क्या होता है? एरर डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू, तो उसके कंपेयर में आपको रिलेटिव एरर मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा सब प्रिसिजन और एरर के रिलेटेड कांसेप्ट। मैं आपको एक बार ओवरऑल इसका समरी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है। तो एक्यूरेसी मतलब क्या होता है? आप ट्रू वैल्यू के कितने नज़दीक हो। प्रिसिजन क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है, उसका लीस्ट काउंट कैसा है। जितना छोटा लीस्ट काउंट, मतलब जितनी छोटी क्वांटिटी को मेज़र कर सकता है, उतना ज़्यादा प्रिसाइज़। फिर इसके बाद आता है एरर। अब एरर कैसा होता है? एरर डिपेंड करता है कि हमारे ट्रू वैल्यू से उसका डेविएशन कितना है। एरर कैसे निकालते हैं? एरर इज़ इक्वल टू मेजरमेंट माइनस ट्रू वैल्यू। समझ में? और जो वैल्यू आएगी उसका हम एब्सोल्यूट एरर में कन्वर्जन करते हैं, उसका मॉड लेके। और जब सारे एरर को, एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट से, तो हमें मिल जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। और जब मीन एब्सोल्यूट एरर को हम डिवाइड करते हैं ट्रू वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल को 100 से, तो हमें मिल जाता है रिलेटिव। समझ में आया साथियों? तो ये था आज का हमारा कंसेप्ट। हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सिग्निफिकेंट फिगर को। ठीक है दोस्तों? तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके? जितना हो सके उतना ज़्यादा। तो दोस्तों, इसी तरह पढ़ते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए और माता-पिता का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ब